मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, बीते कुछ दिनों से वह बस तुम्हारे बारे में, इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहा है। तब जाकर उसने यह निर्णय लिया है कि वह हर हाल में तुम्हें अपने जीवन में वापस लेकर आएगा। फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जो कहोगे वह सब कुछ करेगा वह, और इस बार वह भविष्य की योजनाएं बनाकर आ रहा है। अपनी जुबान से नहीं मुखरे वह, उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसे वह तुम्हारे ज़ख्मों को भरेगा। यह सब कुछ सोच लिया है उसने, और पूरी रात उसने बस यही सब सोचा है कि वह ऐसा क्या करे जो उसके दिए सारे जख्म भर जाए। इतनी सारी खुशियां देना चाहता है वह, तुम्हें नई शुरुआत करना चाहता है वह तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, पहले तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा था, उसने तुम पर बहुत दोष लगाए, लेकिन अब वह यह गलतियां नहीं करेगा। बस इस बात का एहसास दिलाना चाहता है वह तुम्हें, और उसे पता है कि तुम एक पल में सब कुछ नहीं भूल सकते, एक पल में उसे माफ नहीं कर सकते हो, और तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। वह तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है, वह पश्चाताप करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, बस तुम एक बार बोल दो कि तुम उसे माफ कर दोगे, ताकि वह सुकून से सो पाए, क्योंकि वह ऐसे नहीं जी पा रहा है। इस गिल्ट के साथ उसका दम घुट रहा है। वह चाहता है कि तुम बुरे वक्त के बारे में भूल जाओ, और तुम दोनों ने 7-8 में जो अच्छा समय दिया है उस पल को याद करो, और उन अच्छी यादों के लिए उसे एक बार माफ कर दो। एक और मौका दे दो उसे। अतीत में उसने तुमसे कभी भविष्य के वादे नहीं किए, हमेशा तुमसे दूर भागता था, पर अब वह तुम्हारी बातों को याद कर रहा है। तुम कैसे लोगों की मदद करते थे, दूसरों की मदद करके तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून आता था वह सुकून को याद कर रहा है। उसके परिवार में भी बहुत क्लेश होता है मेरे बच्चे, पर उसे सुकून देने वाला व्यक्ति उसके जीवन में नहीं है। तुम उसके जीवन में नहीं हो, पर आज भी तुम्हारी यादें उसके मन को शांत करती है, और वह तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता है। बस एक बार तुम उसे माफ कर दो, वह फिर कभी अतीत को नहीं दोहराएगा, कभी तुम्हें नहीं रुलाएगा। उसका गेट उसे कुछ नहीं करने दे रहा है, और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि तुम अतीत को भूलकर उसके पश्चाताप को देखो। समय लो, पर एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचो, और उसे माफ करके अपना लो, पर निर्णय तुम्हारा होगा। तुम जो चाहते हो वही होगा तुम्हारे जीवन में। वो तुम पर अपनी भावनाओं को थोपना नहीं चाहता है, और तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता है। बस उसके मन में कुछ बातें छुपी हुई है, कुछ गिल्ट है, अतीत के कुछ राज है, जिन बातों को वह तुम्हारे सामने करना चाहता है। सब कुछ सच सच बताना चाहता है तुमसे। उसके बाद तुम्हारा जो भी निर्णय होगा वह उसे मंजूर होगा। बस एक बार तुम उसकी बातें सुन लो, उसे समझने की कोशिश करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, दूसरों का दुख सुनकर रो देते हो, पर कभी भी अपनी बातें, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि तुमने हमेशा खुद ही खुद को संभाला है, और बचपन से ही तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तुमने हमेशा जिम्मेदारियां निभाई है, और सबका ख्याल रखने की आदत है।
तुम्हें तुम लाख गुस्सा हो लेकिन तुम की किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते हो। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुमने खुलकर अपने दिल की बात कही होगी, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब तुम किसी के सामने रोते नहीं हो, अपने दिल में छुपे राजगढ़ किसी को नहीं बता दे, क्योंकि लोग उस जख्मों को भरने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कोई भी तुम्हें नहीं संभालने वाला और तुम्हारी सोच भी सबसे बहुत अलग है। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हारे विचार जल्दी किसी से नहीं मिलते। लोग तो अपनों का अच्छा होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, पर तुम पूरे देश का सोचते। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, अपने धर्म के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कोई भी त्याग कर सकते हो। तुम्हारे देश में दुनिया में कुछ बुरा होता है तो तुम्हारी आंखें भर आती है। इतने भावुक और साफ दिल के इंसान हो अब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरी महादेव जी ही तो संतान है, कोई बुरा करता था तो तुम्हें लगता था महादेव जी हैं, सबको उनके कर्मों की सजा देंगे। पर धीरे धीरे तुमने यह सीख लिया है कि कुछ लोगों को तुम निमंत्रण दे रहे हो कि वह तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे इंसानियत का फायदा उठाएं। अब तुम लोगों को न बोलना सीख गए हो। मेरे बच्चे, उनसे प्रश्न पूछने लगे हो जो गलत है, उन्हें जवाब दे देते हो क्योंकि सब तुम्हारे जैसे नहीं है। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है। कुछ लोग तो इंसानी रूप में शैतान है, और जब तक तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, इनके बात सुनोगे, तब तक तुम्हारी महादेव जी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुमने कुछ लोगों को मना करना सीख लिया है। बस इतना करने से ही तुम्हारे जीवन की आधे से ज्यादा गंदगी साफ हो गई है। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हारे चक्रा को ब्लॉक कर रहे थे, पर अब तुम अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो। पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे, तुम्हारे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी और ना तुम समझा पाओगे, पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब वह बैठक सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते हो, पर तुम आज भी बाकी सबका ही सोच रहे हो। एक दिन तुम उन सबको बहुत सारी खुशियां दोगे, उनके सारे सपने सच करोगे। अब तुम अपनी बातों को जल्दी किसी को नहीं बताते हो। तुम्हारे मन में जो आइडियाज आते हैं तुम उस पर चुपचाप काम कर रहे हो। तुमने लोगों की बहुत मदद की है मेरे बच्चे, पर कोई कभी तुम्हारे काम नहीं आया। उल्टा लोगों ने हमेशा तुमसे कंपटीशन ही किया है। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता तो उन्हें सफलता नहीं मिल जाती, तुम उस काम को गुप्त ही रखते हो। तुम अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपनी दिनचर्या में परिवार लेकर आ रहे हो, और यह 3-3 का बोतल तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आ रहा है। तुम लोगों को न बोलना सीख रहे हो और अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। जिन लोगों ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, उन लोगों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने वाले मुद्दों, और इस बार तुम अपने आप को चुनो। तुम इन धोखेबाज लोगों के चंगुल से बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे
घर में महादेव जी आ रही है। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है और नई शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी और जीवन साथी का साथ मिलेगा। तुम्हें बुरे लोगों की नजर से बचकर तुम्हारा हर काम बनने वाला है और इसकी बेल एनर्जी का अंत करेगा ये 3-3 का पोर्टल। इस पोर्टल में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का एहसास बहुत अच्छे से है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे सपने क्या है और किस फील्ड में तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन तुम बार बार पीछे हट जाते हो। अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हो जहां तुम्हारा मन भी नहीं लगता। तुम्हारी आत्मा को पता है तुम्हारा सपना सच होगा, इसलिए कुछ सोचो मत मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें सपना दिखाया है तो सपना पूरा भी नहीं करूंगी। अब बस अपनी शक्तियों पर, अपनी उस खूबी पर काम करो और लोग क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दो। अगर तुम्हें बार बार एक ही विचार आ रहा है, एक ही सपना रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने उस विचार पर ध्यान दो और अपने सपनों पर काम करो। तुम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो मेरे बच्चे। बस अपनी इच्छाओं को अहमियत दी, अपने आप को अहमियत दो, खुद को चुनो। अगले 6 महीनों में तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी मेरे बच्चे। इस महीने तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियों पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते देखेंगे। तुम्हें तुम्हारी करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सर्च करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। अप्रैल के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा मेरे बच्चे। बहुत नकारात्मकता भर गई थी, तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता, तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में बहाने जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जान जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे। एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना। सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना।
रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर, इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, परंतु में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे, कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना, जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा का करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही बेलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया था, तुम भी इसकी बातों में आ जाते थे। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचना है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है, जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचना है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे बच्चे पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर चाल नाकामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठाई गई और वह कटघरे में खड़ा होगा जब वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अब अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी महादेव जी इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगी मैं। जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी छूट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है। यह लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ न पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस न पहुंचा दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं। तुम गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं
जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को कंस को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है किसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह होगा, यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटे देगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब न कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित न कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ला पाए, किसी को बदनाम करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचना है दूसरों का। वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा मेरे बच्चे। अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहा, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
तुम्हें जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वह आराम दो, और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, इस संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। कितना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है, इतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सिर भारी रहता है। कोशिश की मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए, वो महादेव जी, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन होंगे। मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेगी। मुझे और अपने मन से यह डर निकाल दो मेरे बच्चे की मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं काली माँ आज अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। मेरे बच्चों आज बहुत खुश लग रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में ऐसे ही हंसते रहो, सदा खुश रहो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, नहीं घबराना है, क्योंकि ऐसी सी परेशानियां तो बिन मौसम बरसात की तरह होती है, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती है और चली जाती है। तुम्हें बस छोटी छोटी परेशानियों में ना घबराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख को देखा था और उसे भेज दिया था, ऐसे ही तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में लक्ष्य को देखना है और अपने मन में यह संकल्प लेना है कि यह कार्य तो मुझे पूरा करना ही है। अगर आप ठान लेंगे तो आप अपने कार्य को जरूर पूरा करेंगे। जो व्यक्ति प्रातः जल्दी उठते हैं, मेरा नमन करते हैं, अपना कार्य समय पर करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। मेरे बच्चों, अब जीवन में तुम ऐसी जगह पर हो जहां सही गलत की पहचान करनी होगी, अन्यथा तुम्हारा जीवन विफल हो जाएगा और तुम कभी भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। प्राणी ऐसे होते हैं जो आपकी सहायता भी करते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते हैं, वहीं आपके सच्चे तस्वीर होते हैं। ऐसे लोगों को आज के इस कलयुग में मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसे प्राणी भगवान वाराही बनाकर भेजे जाते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। तेरे बच्चे जिंदगी में दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, यह सब हमारे जीवन में जब दो खाते हैं तो हमें पता चला है तुम्हारी जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि बच्चों कभी भी कोई चीज एक जैसी नहीं रहती है। जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, वैसे ही समस्याओं का हमारे जीवन में आना जाना निश्चित है। आप हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी की किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान उन्हें का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, और जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। यह तुम्हें एक बार ही मिला है, वह भी तुमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो तुम इस मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करके जाओ, ताकि आने वाले जीवन में भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिले। तो हर माँ तुमसे बेहद प्यार करती है और तुम्हें हर बार यही बात समझाने आती है कि जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छू। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य
आपके लिए हुआ है, कुछ चीजों का घटना निश्चित है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारा खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खुश रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है, तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है। प्यारे भक्तों, आज हम आपको जो मंत्र सुनाने वाले हैं वह काली माता का है। काली माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। यदि आपके जीवन में बहुत सारे दुख और परेशानियां हैं और आप चाहते हैं कि आपको इससे जल्दी ही छुटकारा मिले, तो आप माता के इस मंत्र और संदेश को आज अवश्य सुनिए। इसे सुनने के कुछ ही घंटों बाद आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बह रही है और आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप हर काम को करने के लिए अपने आप को शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे। काली माता बहुत ज्यादा दयालु है। वह हर प्रकार के समस्या से आपको मुक्ति दिला दे कि वह चाहे तो पैसों का भंडार आपके घर में लगा देंगी, बच्चों का भविष्य संवार देंगे। यदि बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो उन्हें सही रास्ते पर भी लेकर आएंगी और यह सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त होने लगेगा। बस इस मंत्र को आज 11 बार आपको जप करना है। 11 बार जप करने के बाद ही माता काली शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको इस संदेश को अंत तक सुना है ताकि उनके विचारों को आप अपने जीवन में अपना सके। इसी मंत्र सर्वे दुख रोग मुक्ति जिस प्रकार हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार का दिन भी माता काली की आराधना के लिए शुभ माना गया है। माँ काली की उपासना करने के लिए सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। काली माँ का यह मंत्र देवी माँ से आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। देवी की कृपा पाने के लिए उनके मंत्र और संदेशों का जाप अवश्य करें और ध्यान पूर्वक उन्हें सुनी। कहानी ऊर्जा को श्यामा पूजा या महानिशा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू देवी काली के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह हिंदू वहाँ कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें माँ को कोसा झांझर पहनाई जाती है, बिंदी इत्र लगाकर फूलों का हार पहनाया जाता है। इसके बाद चने व हलवे का भोग लगाया जाता है। पंचानन गिरी महाराज ने काली माँ को मदिरा और रक्त की जगह अनार का जूस का प्रसाद दिया था। तांत्रिक पूजा विधि के तहत पहचाना गिरी ने माँ काली को अपने रक्त की बलि भी दी थी। गांधी माँ की कृपा पाने के लिए आपको अपने जीवन में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। काली माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं, जो जीवन में सबका ध्यान रखते हैं और कभी भी छल कपट नहीं करते। काली माँ को बुराई और अंधकार से बचाने वाली देवी माना जाता है। जो भक्त सच्चे दिल से माता की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से अंधेरा कुछ ही क्षणों में दूर हो जाता है। माता कहती है कि जीवन में आप सबसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम सिर्फ अपने काम और आपको अपने ईश्वर से ही करना चाहिए और यह दोनों कभी भी जीवन में धोखा नहीं देते हैं। अगर जीवन में आपका अकेलापन है तो भगवान को ही आपको अपना मित्र बनाना चाहिए, तो फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में बहुत व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश रहता है जो काम करता है और खुश रहने की कोशिश करता है, साथ ही कम संसाधनों में भी बहुत खुश रहता है और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो जीवन में कभी भी लालच और छल कपट करना नहीं संगीत जानते, क्योंकि नियति का भी यही कम है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर अपनी जिंदगी सच्चाई से जियोगे तो आपको सुकून हर पल मिलेगा। जो इन बातों को समझ जाता है उसकी जिंदगी में कभी भी इसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपके साथ है, जिसने बुरे वक्त में आपका हाथ थाम लिया, वही आपके जीवन में आपका असली हकदार है। क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ देता है वही आपका असली हमदर्द है, आपका असली मित्र है। जीवन में चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय आपको सही परिणाम देता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कुछ भी परेशानी आए तो आपको घबराना
नहीं है, बल्कि शांत मन से अपने जीवन के निर्णय आपको लेने हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा कम यह है कि उसको अपने मन पर अंतरण रखना आना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा ऐसा है जो हमसे सभी कार्य करवा सकता है। यदि आपका मन नियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र है। यदि आपका मन ही नियंत्रित नहीं है तो मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं संगी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत रखती है, वह इंसान दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए और उसको बदलने की हिम्मत रखनी चाहिए कि आगे हमसे कभी भी कोई भी गलत कार्य हम नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यदि आप इन विचारों से सहमत हो तो भी कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखना और मेरे संदेश को अंत तक सुनकर जाना। जिसने इस संदेश को उड़ा लिया उसके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। जीवन में हर छोटे प्राणी का प्रतीक होता है, उसका महत्व होता है। कोई भी किसी भी समय हमें जीवन में काम आ सकता है, इसलिए तुम्हें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर आप मन से साफ है तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। इसलिए अब तुम अपने जीवन को यदि संवारना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वभाव और वाणी को भी संभालना होगा। हमेशा अच्छे बने रहो ताकि ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे हाथों में आ जाए और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। इस बार इस संदेश को दोबारा ध्यान से सुनना ताकि तुम्हारे जीवन में तुम्हें तरक्की मिले। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरी जो शक्तियाँ तुम्हें मिली है वह हर किसी को नहीं मिलती, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूल कर भी किसी को नहीं बताना है। तुम इस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना मेरे बच्चे, और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारी साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में जब को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तो अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार हुए हैं वह सब जितना बड़ा का षड्यंत्र था उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर तो न जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। देवी भी की शक्तियाँ भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्ख में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। पर कहाँ डरता है, तुम्हारी इन शक्तियों से बहुत डरता है, तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वहाँ तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी
बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ में, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है, और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में, होठों पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी जब तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है तुम्हारे परिवार की रक्षा में करती है, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांट सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाली हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वहाँ तंत्र मंत्र की साधना पर में वह कर गलत का ही रहे हैं। मेरे बच्चे अपनी साधना से लोगों को दुख पहुँचा रहे हैं, और एक न एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुदरा बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर पत्तों को पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संघर्ष करूंगी मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वहाँ मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छूटने भागेंगे वह लोग। ऐसा तांडव होगा। ओम नमः शिवाय है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं है, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। वह प्रतिदिन अपनी चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता खुशी तुम्हारे शत्रुओं से देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे घर के ही एक स्त्री के माध्यम से वहां तुम्हारे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं मेरे बच्चे। यहाँ कोई पहली बार नहीं है, फिर लंबे समय से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जब भी खुशियाँ आती है, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है, तो तुम्हारा शत्रु अपनी चाल चलकर तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाते हैं। मेरे जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी बुरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उस स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा जानता है। कई बार लोगों ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य को भड़काने की कोशिश भी की है, किंतु उनकी हर कोशिश बेकार गई है। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उस स्त्री के माध्यम से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे परिवार में विष घोल रहे हैं। किंतु अब तू चिंता मत करो, कोई कितना भी प्रयास कर ली तुम्हारे परिवार की मुस्कुराहट छीन नहीं सकता। कुछ समय के लिए बात विवाद हो सकता है, परंतु तुम्हारे परिवार में इतना प्रेम है, समान है कि कोई चाहकर भी तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता मेरे बच्चे। वह स्त्री भी अपने परिवार के हर सदस्य से बेहद प्रेम करती है, परंतु कुछ समय के लिए बात तुम्हारे शत्रु के बहकावे में आ गई थी, किंतु अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वहाँ जान चुकी है कि उसके परिवार में अशांति फैलाने के लिए लोग उसका ही उपयोग कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब तुम्हारे परिवार की वही स्त्री तुम्हारे शत्रु को उल्टा उन्हें के जाल में फंसाया कि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित
होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता है, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है का अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, परिवार का कोई एक सदस्य यदि धार्मिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और इसी कारण अटक प्रयासों के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। मेरे बच्चे, आज गहरा रहस्य जान लो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तो खुशी से झूम उठे होगी। आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है, परंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है तुम्हारे लिए, क्योंकि यह तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसे तुम आज तक नहीं जान पाए। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि तुम कितना भी सबके साथ अच्छा करो, परंतु सबको केवल तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई तो सब अनदेखा कर देते हैं। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों में भी सदा तुम्हें कष्ट नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, कभी कभी बहुत शांत रहते हो, तो कभी बेवजह अशांत हो जाते हो, कभी कभी तुम आपे से बाहर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, वह तो शायद नहीं देख पा रहे हो, या गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कम के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुमने पहले कभी किए थे परंतु अब भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं, जहाँ केवल एक गलती तो सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तो हर सरल मन में नकारात्मक का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है। इसी चीज को समझने में देरी कर रही हूँ। मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश का केवल एक ही उद्देश्य तुम्हें अपने कुछ भूलों से अवगत कराने का है। तुम्हें भूलों से अवगत करवाकर तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बाहर निकालने का है। मेरी बातों को शांत मन से समझो, तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करना समय आ गया है। अब वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम किए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय के बीच में तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे देगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर तुल्य है, किंतु मनुष्य रूप में है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगी। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। धन की वजह तुम्हारे जीवन में जो बधाई आती है, वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें परेशान कर रही थी, वह सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को सुखद बनाता है। जैसे ही ईश्वर तुल्य फरिश्ते का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, बदलाव भी अपने भीतर और प्राकृतिक में दोनों जगह नजर आएंगी। प्राकृतिक में बहारों की धुन जाएगी, मन भी खुशियों से तो झूम उठेंगे। इस बदलाव को प्राकृतिक में होते हुए अनुभव कर पाओगे। प्राकृतिक साथ रंग में बिछाया जाएगा। तुम्हारा मन उत्सुकता से भर उठेगा और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे समक्ष होगा। वह सारी चीजें कतार में होना संकेत है कि उसका आगमन हो चुका है। खुशियों के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने बाहें फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ बदलाव सब बदल देगा। मेरे बच्चे, नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं,
प्रीति सम्मान की है तरफ से गरीब ही थे तुम, तभी तुम्हारे दिमाग में न चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यहाँ नकारात्मक विचार तुम्हें घेरे। तुम्हें खुद भी तुम्हारा सिर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेर चली जा रही है। पर मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है, कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे, तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का, पर यह नामुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। यह संभव है जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर। अतीत सोचने से कुछ बदली का नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की जरूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर हर चीज को ध्यान से समझ यह अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे 10 मेरे बच्चे, और तुम्हारे घर में महादेव जी आ रही है। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है और नई शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी और जीवन साथी का साथ मिलेगा। तुम्हें बुरे लोगों की नजर से बचकर तुम्हारा हर काम बनने वाला है और इसकी बेल एनर्जी का अंत करेगा। ये 3-3 का पोर्टल, इस पोर्टल में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का एहसास बहुत अच्छे से है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे सपने क्या है और किस फील्ड में तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन तुम बार बार पीछे हट जाते हो। अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हो जहां तुम्हारा मन भी नहीं लगता। तुम्हारी आत्मा को पता है तुम्हारा सपना सच होगा, इसलिए कुछ सोचो मत मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें सपना दिखाया है तो सपना पूरा भी नहीं करूंगी। अब बस अपनी शक्तियों पर, अपनी उस खूबी पर काम करो। और लोग क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दो। अगर तुम्हें बार बार एक ही विचार आ रहा है, एक ही सपना रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने उस विचार पर ध्यान दो और अपने सपनों पर काम करो। तुम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो मेरे बच्चे। बस अपनी इच्छाओं को अहमियत दी, अपने आप को अहमियत दो, खुद को चुनो। अगले 6 महीनों में तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी मेरे बच्चे। इस महीने तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियों पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते देखेंगे तुम्हें। तुम्हारी करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सर्च करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा।
अप्रैल के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता, तुम अपने सपनों की नींव रखोगे। इस महीने में बहाने जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जान जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना। सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है। नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, परंतु में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे, कार्यक्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना। उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो सके। कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा का करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही बेलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया था, तुम भी इसकी बातों में आ जाते थे। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचना है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है कि नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचना है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे बच्चे, पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर चाल नाकामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है।
अब हर तरफ से उस पर उंगली उठाई गई और वह कटघरे में खड़ा होगा जब वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अब अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी महादेव जी इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी छूट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है। यह लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ न पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस न पहुंचा दूं। मेरे बच्चे तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं। तुम गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को कंस को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है। किसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा